बन चलाया। ये गाड़ी चलती नहीं, चलाई जाती है। बात बनती नहीं, बनाई जाती। ये जब आप दीवाने हो जाते हैं और आप उठ कर मस्जिद हुसैन के नूर को अपने दामन में समेटने के लिए अपने दामन से हर चीज कुर्बान कर देते हैं, तो ये वो कैफियत है जो आपके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोल देता है। बेबन चलाया तरफ जमीन दे, अर्शों फर्श टिकाया हूँ। ये उसका अपना एक निजाम है, उस मालिक व खालिक का। ये फर्श कहते हैं जमीन को, और अर्श कहते हैं उन बुलंदियों को जो अल्लाह के शाया निशान है। अर्श और फर्श में फर्क यही है, अर्श बुलंदियों का सफर है और अर्श तनज़्ज़ुल की राह है। यानी आप इंसान से हैवान हो जाए, ये फर्श है। इंसान से फरिश्ते तो आप बन नहीं सकते, लेकिन फरिश्ता नुमा हो जाए। अब इस जुमले पर आपने गौर करना है, आरफों के बादशाह की इस बात पर गौर करना है। करती मिलिया देश निकाला, किसी अच्छी चीज को बंदा खुद नहीं छोड़ता, छुड़ाई जाती है। जन्नतों से हमें निकाला गया, देश निकाला गया। और ये हम अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं हुआ। असा लिखिया झोली पाया हूँ, क्योंकि ये उर्स से सरापा कुद्स हजरत सखी सुल्तान बाहू का मौका है, इसलिए मुनासिब यही लगता है कि उनकी तालीमात के बारे में जाना जाए। असा लिखिया झोली पाया, ये इस घर में पैदा हुआ, वो उस घर में पैदा हुआ, ये इस कौम में पैदा हुआ, वो उस कबीले में पैदा हुआ, ये आपके बस में नहीं था। असा लिखिया झोली पाया। लेकिन इसमें जो खास बात है ना, वो ये है कि अल्लाह ने बुरा तो लिखा ही नहीं किसी के, लिखा तो अच्छा है, लेकिन हमारी अपनी बदनसीबी है। वैसे तो माँ के कदमों में जन्नत है, और जिस माँ की गोद में भी जन्नत है। वैसे तो माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन अगर किसी की दूध में भी जन्नत हो और किसी माँ की जुबान पर कुरान जारी हो, किसी माँ की मोहब्बत में इश्क मुस्तफा का नूर जारी हो, दरूद की लोरियों में, अज़कार की लोरियों में, तस्बीहात की लोरियों में, कुरान की लोरियों में, ये माँ ऐसी जन्नत फराहम कर देगी जिस जन्नत में सिर्फ महल्लात नहीं मिलेंगे, सिर्फ हूरें नहीं मिलेंगी, सिर्फ ग़िलमान नहीं मिलेंगे, सिर्फ बागात नहीं मिलेंगे, बल्कि जन्नत वाले का दीदार भी हो। और मैं समझता हूं अगर आज आपने मेरी गुफ्तगू को, आरफों के बादशाह के कलाम को समझ लिया, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपको तावीज़ नहीं मांगने पड़ेंगे, आपको दुआ के लिए नहीं कहना पड़ेगा, आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा, आपको शिकवा नहीं करना पड़ेगा, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा जी बेटा ही नहीं हुआ जी, बड़ी दफा आया हूँ, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा फलां काम नहीं हुआ, बल्कि आपका हर काम इसलिए हो जाएगा कि इस दिल में परवरदिगार का जलवा आ जाएगा।
रोनी दुनिया। अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए, पैदा तो आप मुसलमान हुए हैं, चाहे हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, चाहे ईसाई के घर में पैदा हुए हैं, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, चाहे किसी शरीफ आदमी के घर में पैदा हुए हैं, चाहे किसी बदमाश के घर में पैदा हुए हैं, आपकी पैदाइश में जिनको आप कहते हैं फलां हरामी है, हरामी उसको कहते हैं जिसके माँ बाप ने निकाह के बगैर ताल्लुक बनाया हो और फिर कोई बच्चा पैदा हो जाए जिसे तुम हरामी कहते हो, वो भी फितरत में मुसलमान है। सजा उन्हें मिलेगी, जुर्म उन्होंने किया है, पैदा होने वाले का कोई कसूर नहीं। उस मालिक व खालिक ने उसको भी पाक ही पैदा फरमाया है, इस्लाम की फितरत पर पैदा फरमाया है, इस्लाम के रूप में पैदा किया है। इसलिए आपको ही कोशिश करनी होगी हरामकारी की तरफ न जाएं, बदकारी की तरफ न जाएं, इज्जतों के डाकू न बने, नामूस के लुटेरे न बने, इफ्फत को, पाकीज़गी और तहारत को कायम रखें। रिश्तों का जो हुस्न है उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है आलूदगी पैदा करने की, क्योंकि पैदा करने वाले ने आपको इंसान पैदा किया है, आपको इस्लाम की फितरत पर पैदा किया है। इसीलिए गाली को भी बुराई समझा जाता है, झूठ को भी बुराई समझा जाता है, गीबत को भी बुराई और गुनाह समझा जाता है, बल्कि झूठ तो कबीरा गुनाहों में आ जाते हैं। कुछ ऐसे गुनाह हैं जो वुजू करने से ही जिस्म धुल जाता है, नमाज पढ़ने से ही रूह पाक हो जाती है, जिक्र करने से ही दिल पाक हो जाता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें कबाइर कहते हैं, उनकी तौबा बाकायदा बाज़ाब्ता की जाती है, और जब मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर आप तौबा करते हैं तो इसको बैत कहते हैं।